Once again, let us see what is the procedure. How can we insert a new field? First of all, you need to learn about the procedure by which you can add fields. फील्ड को कैसे हम जोड़ेंगे किसी भी बनाए गए डाटाबेस में। मान लो कोई डाटाबेस बन गई जिसमें फील्ड्स दिए गए हैं नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर। दीज आर द फील्ड्स। किसी ने बोला कि नहीं, नेम के बाद फादर्स नेम भी होना चाहिए, तो तरीका आना चाहिए ना आपको कैसे टेबल के अंदर हम एक नए फील्ड्स नेम के बाद फादर्स नेम जोड़ सकें। क्या तरीका होगा? पहले तो उस स्पेसिफिक डेटाबेस को खोलोगे, MSSS लोड करोगे। अब ये सब चीज़ें बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। स्टार्ट पे क्लिक करिए, ऑल प्रोग्राम के अंदर गए, MSSS लिए। MSSS के अंदर हम स्पेसिफिक टेबल खोलेंगे जहाँ पे ये सारे फील्ड्स डिक्लेयर्ड है और इसके अंदर सपोज दैट 20 रिकॉर्ड हो या 10 रिकॉर्ड हो। देन नेम पे क्लिक करेंगे, राइट बटन प्रेस करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। वहाँ पे न्यू कॉलम या इंसर्ट रो होगा। ये हम डिज़ाइन व्यू से भी ले सकते हैं। बेसिकली हमें अगर रूपरेखा फाइल के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी चेंजिंग करना हो तो हम इसे डिज़ाइन व्यू में खोलेंगे, फाइल की डेटाबेस की डिज़ाइन, और वहाँ पे फील्ड को इंसर्ट करेंगे। राइट बटन प्रेस करेंगे, इंसर्ट न्यू कॉलम, और वहाँ पे नेम टाइप करेंगे फादर्स नेम। कंट्रोल एस करेंगे या कंट्रोल W कर सकते हैं। कंट्रोल S या कंट्रोल W करेंगे तो ये टेबल प्रिपेयर्ड होगा जिसमें हम रिकॉर्ड जोड़ेंगे। रिकॉर्ड को हम जोड़ सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। फिर अगर मान लो इस स्पेसिफिक फील्ड को डिलीट करना है, जैसे मान लो फादर्स नेम डिलीट करना है या एड्रेस डिलीट करना है, सपोज दैट ये वाला फील्ड डिलीट करना है, तो फिर उसी तरह से डिज़ाइन व्यू में फाइल को खोलेंगे। डिज़ाइन व्यू क्या मतलब क्या है? फाइल की रूपरेखा, फाइल की रूपरेखा। कमलेश सर भी आपको उधर में बढ़िया से बताए हैं, तो चीज़ें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, है ना? बताया गया है ना आपको, बताया है ना वो? कोई प्रॉब्लम उसमें? एनी प्रॉब्लम? नो सर। हाँ, तो इसे बढ़िया नो से सर। आपको समझना है, पूरे प्रोसीजर को, पूरी जो थ्योरेटिकल जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको एकदम एक दिमाग में बिल्कुल। और ये तो समझ लो कि जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं ये हमारे व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड हैं। हम अपने जीवन में डाटाबेस का उपयोग करते हैं, इसकी तमाम तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता हो या ना हो कि हम ये क्या कर रहे हैं। मान लो हर कोई आजकल स्मार्टफोन यूज़ करता है, कर रहा है। शायद ही कोई ऐसा पर्सन हो जो स्मार्टफोन या कीपैड वाला फ़ोन, जो भी फ़ोन यूज़ करता है। तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताना चाहेंगे। वैसे लेसन थर्ड में अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। लेसन फोर्थ सर ने बताया क्या आपको? आगे बोले भाई। वर्किंग विथ क्वेरीज जो लेसन 4 है, स्टार्ट हुआ है ये? नो सर। नहीं हुआ है। उधर में नेटवर्किंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम आपको? थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लिया जाए। कमलेश सर कुछ नेटवर्किंग भी बताए हैं आपको? बोलिए।
नेटवर्किंग से रिलेटेड भी लेसन में कोई प्रॉब्लम आपको? यस सर, एक बता दीजिए। हाँ बोलो, बोलिए क्या प्रॉब्लम है? हाँ? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। कौन सा? अरे जो भी बोले हैं। नेटवर्किंग वाला? टेबल में? हाँ, एक बार टेबल को हम समराइज कर दे रहे हैं, देखें आप। डेटा यस टाइप सर, क्लियर वही है कि नहीं पूछना है? चाहते बताइए डेटा टाइप, डेटा टाइप बताइए। गेटवे। डेटा टाइप क्लियर है? हैं। इसमें टेक्स्ट नंबर आ रहा है, मेमो आ रहा है, टेक्स्ट नंबर मेमो ये सब आ रहा है, ये सब क्लियर है कि नहीं है? सही बताइए। मैंने पूछने के लिए भी होता है, जैसे आपने बोल दिया कि हाँ समझ में आ रहा है, कई लोग जबरदस्ती बोल देते हैं, नहीं समझ पाते हैं फिर भी बोल देते हैं कि हाँ ये समझ में आया, क्लियर है। बोलें, डेटा टाइप क्या होता है? सर मेमो नहीं समझ आया। हैं? मेमो नहीं समझ में आया है? शुरू से देखो, डेटा टाइप है और ये फील्ड प्रॉपर्टीज है। क्या है ये? फील्ड प्रॉपर्टीज। फील्ड प्रॉपर्टीज, जो भी फील्ड हम डिक्लेयर करेंगे उस तरह का डेटा टाइप वो होना चाहिए, तभी वो वैलिड डेटाबेस फाइल होगी और तभी हमारा जो डेटाबेस से रिलेटेड कैलकुलेशंस होगा वो सही आएगा। तो डेटा टाइप टेक्स्ट, नंबर, मेमो, मेमो टाइप ये केवल स्टोर करता है, ये टेक्स्ट स्टोर करेगा। मेमो जो टाइप कर रहा है, एक बच्चा अभी पूछा था बेटा कि ये मेमो टाइप बताइए, तो मेमो टाइप केवल क्या करता है? टेक्स्ट स्टोर करेगा। और मान लो किसी स्पेसिफिक कोई रिकॉर्ड है, जैसे मान लो कोई कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या हमने उसमें किया है और एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉई के डिटेल्स हैं, तो एम्प्लॉई के बारे में जो डिटेल्स हैं एक ओवरव्यू नॉलेज फील्ड ले सकते हैं और उस कर्मचारी से संबंधित 50 अक्षर में या 50 वाक्यों में, वर्ड्स में, 20 या 50 वर्ड्स में उसके बारे में जानकारी ले अगर हम चाहते हैं रखना, स्टोर करना, तो उसके लिए एक शार्ट इंफॉर्मेशन फील्ड हो जाएगा। और फील्ड का टाइप क्या रख लोगे? मेमो। फील्ड का नाम क्या होगा? अरे भाई शार्ट इंफॉर्मेशन रख सकते हो है, या फिर उस इस तरह की चीज़ें रख सकते हो, मान लो इंट्रोडक्शन रख सकते हो। फील्ड का नाम क्या रख सकते हो? इंट्रोडक्शन। किसका? इम्प्लाई का। जैसे इम्प्लाई का फील्ड हो गया, मान लो इम्प्लाई कोड, इम्प्लाई नेम, इम्प्लाई का एड्रेस, इम्प्लाई की सैलरी, है ना। और उसके बाद एक फील्ड रख लोगे क्या? इंट्रोडक्शन। ये क्या हो जाएगा? फील्ड नेम, जिसका डेटा टाइप क्या रखोगे? मेमो। और उस मेमो फील्ड में क्या रखेंगे? उस इम्प्लाई से संबंधित 50 शब्दों में कुछ शार्ट इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसा फील्ड तो नहीं है ना कि जिसमें हम उसका इम्प्लाई के बारे में पूरी डिटेल्स रख सकें कि ये कहाँ कहाँ पे काम किया है, किस सेक्टर से है, ये आईटी सेक्टर से है, प्रोडक्शन से है, सेल से है। तो ये तमाम तरह की इंफॉर्मेशन कहाँ पे रख सकते हैं? मेमो टाइप में। नंबर में क्या रखेंगे? केवल नाम। नंबर टाइप वाले फील्ड कौन कौन से हो जाएंगे बेटा? एज, सैलरी, और क्या है बताइए? अब अपने से बताओ। डेटा टाइप अगर नंबर है तो कौन कौन सा फील्ड ले सकते हैं? हमने दिया एज है, सैलरी है, बोलिए आप, बोलिए। मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, बढ़िया। और एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर, बहुत बढ़िया।
रोल नंबर। रोल नंबर, बहुत अच्छा Guess कर रहे हो बेटा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्लास आईडी एक होती है, जैसे पेशेंट आईडी, क्लास। क्लास भी रख लो, ठीक है, यानी जितना क्लास। भी नंबर हो, ठीक है ना। क्लास नंबर। हाँ, और टेक्स्ट में बताइए, एडमिशन नंबर। टेक्स्ट में बताइए। नेम, फादर नेम, हाँ, नेम हो गया, एड्रेस, किसी तरह का नेम, एड्रेस हो फादर गया, नेम, प्रोडक्ट नेम, एड्रेस, एड्रेस। एड्रेस हो गया। दीज आर द, फोन नंबर। यानी हम नटे सेल में ये कह सकते हैं कि जहां पे लेटर्स की बात आएगी, वो लेटर्स का डाटा टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा। नंबर का डाटा टाइप क्या होगा, नंबर होगा। कुछ इसमें और बताइए, सभी क्लियर हैं? सर। डेटा टाइप में और भी सारी चीजें हैं, क्लियर हैं सब? यस सर। फोर्थ लेसन शुरू किया जाए। आर यू एग्री विथ मी? बोले भाई। यस सर, शुरू किया जाए। सहमत हैं सभी लोग? यस सर। अच्छा, ठीक है। यस तो सर। एक हम टॉपिक सिर्फ बताएंगे आज, क्वेरी। ओके सर। QUERIES, क्वेरीज। शुरू किया जाए, बोलें? यस सर। ठीक है, ओके। देखें क्वेरी क्या होती है बेटा। डेटाबेस फाइल आप बनाना तो जान गए ना। डेटाबेस क्रिएट करने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, हैं? किसी स्टूडेंट्स को Yes, sir. डेटाबेस क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम? कर सकते हैं ना। मान लो हम क्लास, नेट रुक रहा है आपका। आवाज बेटा, अगर नेटवर्क स्टेबल नहीं होगा आपके यहाँ या मेरे यहाँ भी, तो आवाज रुकेगी, डोंट वरी। क्या सर, आपका रेड हो गया। डाटाबेस बना लेने Yes, sir, में, yellow. अगर मान लो हम कहें आपसे कि एक डाटाबेस बनाओ जिसमें फील्ड हो नेम, जिसमें फील्ड हो एड्रेस, जिसमें फील्ड हो मोबाइल नंबर, ये 3 होना चाहिए। इसके अंदर मान लो हम कहें कि 10 रिकॉर्ड जोड़ दो, बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे आप लोग? हाँ, यस सर, बना लेंगे ना। इसके डेटा टाइप रख लेंगे ना। यस सर। यही जानना चाहते थे, इतना तो क्लियर है ना? सर। यस सर, अब देखा जाए बेटा, व्हाट इज क्वेरी? क्वेरी क्या होती है? A query is like a simple question. Once again, a query is like a simple question that we ask to find a specific information. Listen very carefully. A query is like a simple question that we ask to find a specific information from the database. We use query to view, change, summarize, and analyze the specific data in the different ways. Query is a simple question that we ask to find the any specific type of information. एक साधारण प्रश्न होता है जो हमारे करंट डेटाबेस से रिलेटेड आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। Once again, it is a very simple question that we ask to find the specific information related to database file or database management system. अभी एग्जांपल दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा आपको। मान लो आपके क्लास का एग्जांपल लेते हैं, नेम, एड्रेस, और यहाँ पर आप नेम डाल दिया गया, एड्रेस दे दिया, और एक फील्ड और कोई ले लेते हैं,
मार्क्स देते हैं, मार्क्स। ठीक है ना। एक एग्जांपल है, आपके ओरिजिनल रिकॉर्ड से कोई लेना देना इसका नहीं है, हम आपको क्वेरी समझाना चाहते हैं। देखें इसे, क्लास 8 के लिए नेम, एड्रेस और मार्क्स, यहाँ पे 3 फील्ड बनाए गए हैं, जिसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं बेटा, मान के चलिए 200 रिकॉर्ड्स, 200 records are there in the database file like name, address and marks. Is it clear? तो कैसे सिंपल क्वेश्चन होगा, कैसे हम इसको फाइंड करते हैं, ये जरा देखें। मान लो हमसे बोला गया कि जो भी स्टूडेंट्स क्लास 8 का बलिया से रिलेटेड है उसका रिकॉर्ड्स हमें चाहिए। तो हमने रिकॉर्ड्स को फिल्टर किया, आगे इसमें मिलेगा कैसे फिल्टर कर पाओगे, कैसे आप इसमें खोज पाओगे, हम बताएंगे प्रोसीजर आपको। मतलब यहाँ पर हम एड्रेस वाले फील्ड पे सिर्फ उन्हीं बच्चों का रिकॉर्ड्स लिस्ट करेंगे जिनका एड्रेस का क्या होगा, बलिया, बाकी को छोड़ देंगे। एड्रेस में फिल्टर अप्लाई करके हम उन सभी बच्चों का रिकॉर्ड्स लिस्ट करेंगे जिनका एड्रेस क्या होगा, बलिया, बाकी को छोड़ देंगे। तो 200 रिकॉर्ड्स में मान लो बलिया से रिलेटेड स्टूडेंट की संख्या हो गई 75, सपोज दैट, मान के चलो 75 स्टूडेंट्स, 75 स्टूडेंट्स बलिया से बिलोंग करते हैं, बलिया उनका एड्रेस है। ठीक है ना। तो ये 75 की लिस्ट एक बनेगी ना, 75 बच्चों का एक दूसरा डाटाबेस बन जाएगा जिसमें उन सभी बच्चों के रिकॉर्ड्स होगा जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, बलिया से। इट इज ए फॉर्म ऑफ क्वेरी, ये एक क्वेरी का हिस्सा है। अब 125 बच्चों की लिस्ट होगी जो कि मिक्स होगी, और 75 यानी 75 बच्चों की लिस्ट ऐसी होगी, डाटाबेस एक और टेबल बन जाएगा जिसमें उस टेबल में सिर्फ बलिया वाले बच्चों का ही रिकॉर्ड स्टोर होगा। एक चीज समझ में आई? एक ये इशू। हाँ बोलिए, एनी क्वेश्चन? अब देखो दूसरी बात यह है कि हम इसके मार्क्स के बेस पे भी कर सकते हैं, मार्क्स के बेस पे, मार्क के आधार पर भी कर सकते हैं। मान लो कोई टेस्ट हुआ और उसमें एक क्राइटेरिया हमने बना दिया कि 80% से जो ऊपर वाले बच्चे हैं उनके लिए एक और ब्लैंक डाटाबेस बना दिया जाए। कितना? जो 80% से ज़्यादा मार्क प्राप्त किए हैं उनके लिए हमें एक लिस्ट दीजिए। तो वहाँ पे भी फिल्टर अप्लाई करेंगे, जिन बच्चों का मार्क्स 80 या 80 से ज़्यादा होगा उसका एक हम बना लेंगे। तो वो टेबल तो बनेगा ना उसमें, वो कहाँ पे स्टोर होगा? टेबल में। उनसे रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे, रिकॉर्ड दिखाई देंगे, वो रिकॉर्ड्स कहाँ पे होंगे? टेबल में। तो एक डुप्लीकेट इसकी कॉपी बनेगी ना, डुप्लीकेट भी नहीं कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कर सकते हैं। डुप्लीकेट तो हो जाएगा कि 200 रिकॉर्ड इसमें है तो 200 रिकॉर्ड इसमें होने चाहिए, लेकिन जब हमने एड्रेस को फिल्टर किया तो बलिया वाले के रिकॉर्ड्स कितने हो गए? 75। तो इसको डुप्लीकेट नहीं कहेंगे। दीज आर द फिल्टर रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस डाटाबेस फाइल। क्वेरी समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेरी समझ पाए आप? इसी प्रोसीजर को हम क्वेरी करेंगे। यस सर। तो इससे रिलेटेड एक टेबल बनेगा, उस टेबल के अंदर 75 रिकॉर्ड्स होंगे जिनमें एड्रेस सिर्फ क्या होगा? बलिया। देखो ये क्यों हम करते हैं बेटा, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि क्यों इस एसएस का प्रयोग करते हैं। मान लो अगर 500 रिकॉर्ड हैं और 500 लोगों की फाइल बनी हुई है और हमसे बोल दिया जाए कि बलिया वालों का एक रिकॉर्ड अलग कीजिए,
तो 2 घंटे में भी हम बलिया रिकॉर्ड को छांट नहीं पाएंगे। और अगर फिल्टर करेंगे, छटनी का काम कर रहे हैं, तो हो सकता है हम मानवीय भूल कर बैठे, 2-3 रिकॉर्ड छूट जाए, 2-3 लोगों के नाम छूट सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर छोड़ सकता है क्या? कंप्यूटर कंप्यूटर के अंदर जो डेटाबेस बना हुआ है उसको हम अगर देखेंगे तो कंप्यूटर कोई भी मिस्टेक ऐसा नहीं कर सकता है। हम मिस्टेक कर सकते। हम मान लो कोई रिकॉर्ड अगर मैनुअल खोज रहा है तो हो सकता है एक दो लोगों का छूट जाए। तो इसीलिए ये जरूरी है। अब जैसे मान लो कोई कंपनी है, इसमें सपोज दैट कंपनी में नेम एड्रेस और मार्क्स, या यहाँ पे मार्क्स की जगह पे सैलरी है। दीपावली के अवसर पर कोई खास 10% सैलरी इंक्रीज करना है, या कुछ इस तरह के उपहार स्वरूप उनको कोई सैलरी में इंक्रीमेंट देना है, तो सैलरी वाले फील्ड को किसी स्पेसिफिक हम कैलकुलेशन से जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? इसे ऐसे अगर है तो हम जोड़ सकते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट का एक दूसरे से लिंकअप होता है, सेटिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। एक दूसरे से हम संबंध भी स्थापित कर सकते हैं दूसरे डेटाबेस से। जैसे मान लो 80% से ऊपर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके डिसिप्लिन मार्क्स 10 में 10 देना है, तो पहले तो मार्क्स को फिल्टर करना होगा ना कि हाँ कितने बच्चे ने 80 मार्क्स से ऊपर पाया है, आउट ऑफ 100 में 80 से ज़्यादा है या 80 के बराबर है, तो उनको लिस्ट किया जाएगा। और फिर फिल्टर करने के बाद उनका जो डिसिप्लिन की जो रिकॉर्ड्स हैं उस तरह से 10 में 10 या 5 में 5 जो भी देना है होता है वो हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। यानी ये मैनेजमेंट, अभी आप अगर बड़े पैमाने पे सोचें कि जैसे जियो कंपनी है, रिलायंस का है या एयरटेल का है या कोई भी कंपनी है, तो किसी स्पेसिफिक डेट में जो पीछे बीत गए हैं, कल परसों की तारीख में कितने रिकॉर्ड्स नए लोग जुड़े हुए हैं, कितने कंज्यूमर्स जोड़े गए हैं किसी एक हफ्ते में, किसी एक मंथ में, उसकी संख्या हम आसानी से ले सकते हैं। हालांकि उनका अपना एक अलग भी सॉफ्टवेयर और इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन बेस क्या है, आधार क्या है, यही सब है। अगर हम बोलें कि भाई 1 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक जियो के कितने नए यूजर्स हैं ईस्ट यूपी के लिए, तो कंपनी अगर इस डाटा को अपने प्रोफाइल में स्टोर की हुई है अपने पोर्टल पे, तो तुरंत एक्सेस करके, हाँ अब यह है कि ये सर्वसुलभ नहीं है, ये चीज़ें जो हैं सभी के लिए नहीं हैं कि किसी भी दूसरी कंपनी का डेटाबेस हम यूज़ कर पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, सुरक्षा कारणों से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं, हमारे जो डाटा हैं वो प्रिजर्व होना चाहिए, प्रोटेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एक्सेस कर ले, लेकिन कंपनी का सुप्रीम अथॉरिटी जो है इस मैनेजमेंट को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एकदम अपडेट रखता है। एक हफ्ते में कितने नए यूजर्स आए हमारे पास, तुरंत लिस्ट दीजिए। कल की तारीख में कितने स्पेसिफिक किसी स्टेट से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं या बंगाल से हैं, जो भी हम स्टेट वाइज ले सकते हैं। लेकिन हम एक डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं हमारे पास कि हम किसी भी कंपनी का डाटा हम देख सकेंगे, नहीं देखेंगे ना। लेकिन छोटे पैमाने पर हम ये कर सकते हैं कि इसी एग्जाम्पल के तहत हम अपना जो है रिकॉर्ड्स, फील्ड्स, मैनेजमेंट, ये सब क्या करेंगे, देख पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? एनी प्रॉब्लम? हम लोग थोड़ा ही पढ़ें लेकिन उसको बड़े बखूबी ध्यान से पढ़ें भाई। अगर आप कोई प्रॉब्लम आपके पास? नो सर। आपके बुक के पीछे कुछ फुल नेम एंड शॉर्टकट्स हैं, थोड़ा सा हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। जो क्लास 6 में भी आप पढ़ चुके हैं, फुल नेम एंड शॉर्टकट्स।
यस सर। क्वेरी बताने के बाद इसे हम होल्ड पे रखेंगे, क्योंकि क्वेरी के बाद हम आपको आगे कल बताएंगे। हम लोग थोड़ा सा सर फोटो डिस्कस कर लेंगे फुल नेम एंड शॉर्टकट्स पे। हाँ बोलिए। सर शॉर्टकट और फुल नेम फुल फॉर्म का ना सर, आप फोटो खींच कर भेज दीजिए। हम फोटो खींच के भेज देंगे बेटा, आज अपलोड कर देंगे। और आपको हम बता कर रहे हैं कि दीजिए। इसके पिछले लेसन आपको कंप्लीट किया गया है, इससे पिछले वाला नो लेसन नहीं किया गया। नहीं किया गया। हम करके आपको भेज देंगे, ठीक है ना। हम कर देंगे। और फर्स्ट और सेकंड शॉर्टकट्स के बारे में देखिए जरा सा। फुल नेम, फुल शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लो। कुछ इसके टिप्स भी यस सर, भेज दीजिए। टिप्स भी हम बता रहे हैं। जैसे मान लो कुछ तो आप पढ़े हुए हैं, कुछ नए हैं इसमें। जैसे हम अभी Yes, लिखेंगे sir. कंट्रोल प्लस Yes. एक्स। क्या मतलब है कंट्रोल एक्स का? हमने लिखा कंट्रोल प्लस जे। क्या मतलब है इसका? हाँ हाँ, ऊपर वाले का बताओ। जेड नहीं है, कंट्रोल एक्स। Selected text of the काट clipboard. कट करने का है। तो कभी तो ऐसा लिखा रहेगा या फिर ऐसा लिखा रहेगा क्लोज एप्लीकेशन, CLOSE। जैसे मान लो क्लोज एप्लीकेशन, तो इसका शॉर्टकट बता देंगे कोई क्लोज एप्लीकेशन का? Alt plus F4. या एग्जिट फ्रॉम विंडो, एग्जिट क्या होगा बोलिए? ये होगा कट करने के लिए, ये होगा जस्टिफिकेशन के लिए, जस्टिफिकेशन। हाँ बोलिए। और क्लोज एप्लीकेशन अल्ट F4, क्लोज एप्लीकेशन में अल्ट प्लस F4। हाँ होगा ना। तो इसे याद करने का बेटा, कई बच्चे पूछते हैं कि सर हम तो याद करते हैं, लर्न करते हैं, ये लर्न नहीं हो जाता, भूल जाता है ना। कई बार आपको भूल जाता है। तो इससे जानते हो इसके समस्या के समाधान के लिए क्या करो आप, इसको कई बार लिखो, कई बार लिखो। हाँ कई बार लिखेंगे। होमवर्क नोट करिए। रीड एंड लर्न अबाउट सर वीडियो रुक रहा है, आवाज भी कट रही है। यस सर। सर एकदम आवाज रुक गया, कहीं नहीं रहे। सर वर्किंग विथ टेबल, वर्किंग विथ क्या सर टेबल, चलने लगा है? वर्किंग विथ टेबल। सर मेरा 50% यूज हो गया है। लर्न full names from 1 to 20, 1 to 20 सर टेबल भी याद करना है। and shortcuts, full name from 1 to 20 and shortcuts, सेंड कर फुल देंगे ना नेम्स है भाई। फोटो। नंबर देखेंगे ना आप बुक में, देखिए 1 से 20 तक हमने दिया है, ज्यादा नहीं दिया है। ये 1 से 20 तक लर्न करना है। सर बुक नहीं ना हाँ? सर हो जाएगा। हम इसको PDF में, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो भी देख पाओगे। हम इसको अपलोड कर देंगे क्लास ग्रुप में। रीड एंड लर्न अबाउट वर्किंग विथ टेबल्स, वर्किंग विथ टेबल लेसन का नाम है, उसको पढ़ेंगे। अच्छा। और अगर कोई ये सब क्वेश्चन हो उसमें से, तो आप आगे कल हमसे पूछ लेंगे।
और ये जो 1 to 20 है या शॉर्टकट्स हैं, इसको लर्न करोगे बेटा, लिख के लर्न करो। जिन बच्चों यस सर। के पास ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिसमें भूलने की समस्या है, तो आप बिना किसी हेजिटेशन, यस सर मेरा बिना किसी हिचकिचाहट के उसको लिखो, कम से कम 20 बार लिखो और उसके बाद देखो कि हमें आता है कि नहीं आता है। अब हम आपको बताएं कि लिखो और आप लिखोगे ही नहीं, आप बिल्कुल एकदम जो है अपने मर्जी का करोगे, तब तो नहीं होगा ना बेटा। आप उसको लिखिए, सर हम लोग नहीं करते ईमानदारी से लिखिए, फिर बताइए हमको। एनी प्रॉब्लम? सर। ओ सर। क्विट करें फिर? यस सर। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे, क्वेरी के अलावा हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज करिए, सुरक्षित रहिए घर पे, और ओके।